मुल्क की मौशी सूरत हाल से निपटने के लिए विफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। काबीना रकीन और सरकारी अफसरान के पेट्रोल कोटे में 40% कमी, सरकारी खर्च पर गैर मुल्की दौरों और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी, सरकारी हुकाम की बैरून मुल्क इलाज की भी इजाजत नहीं होगी, सरकारी दफातर में फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी पर पाबंदी, लंच और डिनर्स भी बंद। काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी, जुमे को घर से काम करने की तजवीज पर कमेटी बना दी। डॉलर की ऊंची छलांग, $1 203 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में ₹2.76 इजाफे से डॉलर 202 रुपए 86 पैसे पर बंद। इमरान खान ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हुकूमत ने अवाम को अंधेरों में धकेल दिया, हमारे दौर में लोड शेडिंग का नामो निशान तक न था, अपने दौरे हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया, मौजूदा हुकूमत ने खत्म कर दिया। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को अपने दौरे हुकूमत के माशी आदाद शुमार उजागर करने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद महंगा होने की बुरी खबर सुना दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, 2 बार पेट्रोल 30 रुपए महंगा करना वजीर आजम के लिए बहुत मुश्किल फैसला था। इमरान खान के मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल की कीमत 300 रुपए होती। इनका रूस से तेल खरीदने का कोई इरादा नहीं था। हमने मुश्किल फैसले लिए और लेंगे। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे, महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे। कराची वाले खबरदार, बिजली 4 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त नेपरा को मौसूल, मंजूरी से कराची के सारिफीन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। हुकूमत का एक बार फिर 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का ऐलान। मरीम औरंगजेब ने कहा, 16 से 24 जून तक दौरानिया 3 घंटे पर आ जाएगा। 25 जून से 29 जून तक 2.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, पेट्रोलियम की कीमतों में एक हफ्ते में 60 रुपए इजाफा किया गया। गैस 45% और बिजली 47% महंगी करने के बाद भी डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। पाकिस्तान की मईशत नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है, जो हर खिलौने को खोलकर देखना चाहते हैं। मुल्क में माशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने अपने दौर में सबसे ज्यादा 20,000 अरब रुपए से जायद कर्ज दिया। हुकूमत जाती देखकर IMF मुआहदे के खिलाफ सब्सिडी दी। मैं शौकत तरीन के मुआहदे पर चलता तो नौकरी से निकाला जाता। जब हमारी हुकूमत थी तब गंदम और चीनी बरामद कर रहे थे, अब चीनी और गंदम दरामद की जा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा, जिसको मुआहिदा कहा जा रहा है वो IMF की रिपोर्ट है। इमरान खान ने कोई मुआहिदे किए हैं तो मौजूदा हुकूमत सामने ले आए। माजी करीब की बात है, मुल्क में लोड शेडिंग नहीं थी, अब लोड शेडिंग हो रही है। भारत ने रूस से अरबों रुपए का सस्ता तेल खरीदा। हमने रूस से तेल नहीं खरीदना क्योंकि वो अमेरिका का दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक। वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। हमजा शहबाज ने कहा, अवाम की खिदमत के सफर में एक हैं और एक रहेंगे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज के एजाज में जोहराना भी दिया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना बयानात की मुज़म्मत। कहा, भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर तशवीश है। गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। हमारी तरजीह दुनिया के साथ अच्छे रवाबित हैं। भारत ने माफी ना मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेक्युलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है।
साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, कभी बनते हैं कभी टूट जाते हैं। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे, वरना नहीं। बजट पास होने के बाद हालात देखकर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। इमरान खान वसीला होंगे, लोग खुद बाहर निकलेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तमाम नैब अफसरान को असासे जाहिर करने की हिदायत। नैब अफसरान को अपने फैमिली मेंबर्स के भी असासे जाहिर करने की हिदायत। चेयरमैन नूर आलम ने कहा, नैब का भी एहतसाब होगा। नैब से सारे अफसरान डरते हैं, मैं नहीं डरता। नैब जिस तरह शहरियों से तफसीलात मांगता है, खुद भी पेश करे। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती मामलात ना चलने की वजह नैब को करार दे दिया। कहा, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि नैब का इदारा है क्या और इसने क्या किया है। नैब ने एक पैसे की करप्शन नहीं रोकी। 22 साल में कितने सियासतदानों को जेल में डाला और जुर्म साबित हुआ। जावेद इकबाल को जवाबदेह होना पड़ेगा। पंजाब असेंबली के इलेक्शन वाला मामला हल हो जाए तो हल्फ वाला मामला तो वैसे ही गैर मौसर हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के हमजा शहबाज के हल्फ से मुतालिक केस में रिमार्क्स। फरीकैन मुआविनत करें कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर सकते हैं या नहीं। हमजा शहबाज का इलेक्शन मुबैना गैर कानूनी होने पर चैलेंज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि वोट ही शुमार नहीं होगा। नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। सेनेटर शिबली फराज ने पूछा, कायम मकाम चेयरमैन नैब कौन है, हाथ खड़ा करे। जाहिर शाह ने हाथ खड़ा कर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, शिबली साहब आप शायद साबिक चेयरमैन नैब को ढूंढ रहे हैं। रिमार्क्स पर इजलास में कहे नूर आलम खान ने कहा, जाहिर शाह शरीफ बंदा है, साबिक चेयरमैन की तरह गर्दन में सरिया नहीं है। सेनेटर शिबली फराज ने नूर आलम खान के चेयरमैन पीएसी होने पर एतराज उठा दिया। नूर आलम खान से ओहदा छोड़ने का मुतालिबा। पीएसी के इजलास में नूर आलम ने कहा, नैब का केस मुझ पर सियासी वाबस्तगी की तब्दीली के लिए बनाया गया। नैब हुकाम ने कहा, आपके खिलाफ केस अभी तक बंद नहीं हुआ। शिबली फराज ने कहा, अगर आप पर नैब का केस खत्म नहीं हुआ तो आपको चेयरमैन पीएसी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के लिए दायर दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अदालत किस तरह से डिक्टेट कर सकती है, यह पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालतों का नहीं। सदर मुमलिकत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म चेयरमैन और 4 वज़राए आला काउंसिल के मेंबरान होंगे। विफाक से एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, नवीद कमर और असद महमूद मेंबरान मुक़र्रर। वज़ीर आज़म का कबायली इलाकों से दरियाफ्त गैस फौरी अवाम को फराहम करने का हुक्म। कहा, मुतल्लिका इलाकों को अवाम को दरियाफ्तशुदा गैस के समरात फराहम किए जाएं। इलाके की तरक्की, तालीम और सेहत के हवाले से सिफारिशात भी तलब करनी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ पिटीशन वापस लेने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को यूनियन काउंसिल्स की तादाद के तयन का इख्तियार नहीं दिया। विफाकी हुकूमत ने तयन करना है कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद कितनी हो। विफाक के तयन के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करेगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात से मामला हल करने का ख्वाह है। उम्मीद है अफगान अवाम को मुश्किल हालात में नहीं भुलाया जाएगा। जबकि वज़ीर खारिजा ने कहा, रूस और यूक्रेन जंग में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। रूस को यूक्रेन में बमबारी को रोकना चाहिए। अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। FIA एहलकारों की गफलत, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान अबूरी जमानत खारिज होने पर लाहौर हाईकोर्ट से भाग निकले। एक मुल्जिम पकड़ा गया, दूसरा फरार। पंजाब असेंबली में हंगामा RI केस में पेशरफ। सेशन कोर्ट लाहौर ने तहरीक इंसाफ के MPA नदीम आरा की जमानत मुस्तरद कर दी। 8 MPAs की 1 लाख रुपए मशलकों के एवज अबूरी जमानत मंसूर। लाहौर और इस्लामाबाद में आतिशज़दगी के वाक़यात। लाहौर में फैसल चौक के करीब वाक़े प्लाजे में आग लग गई। एक शख्स जहाँ बहर, कई अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया।
इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर ग्रीन बेल्ट पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। दर्जनों दरख्त और पौधे जल गए। गवादर से 60 मुसाफिरों को कराची लाने वाला तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। पीआईए के तैयारे ने फटे हुए टायर के साथ उड़ान भरी। गवादर के अमले ने पायलट को आगाह किया। पायलट ने कराची एयरपोर्ट पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, चीनी और घी की कीमतों में कमी की जल्द खुशखबरी देंगे। आटे पर 200 अरब रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ मौसर और मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की हिदायत। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने कहा, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आपस में मुकमका करके बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। मुहाजिरों से कहता हूं कि अपने दुश्मन पहचान ले। अगर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगे तो हम सड़कों पर आएंगे। कोहिस्तान में मुसाफिर कोच ट्रक से टकरा गई। गहरी खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी हो गए। 9 की हालत तशवीशनाक। लाहौर में गंदम से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक सेक्रेटेरिएट चौक से पीएम चौक जा रहा था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, काबिज फोर्सेस ने फायरिंग करके 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। गुस्ताखाना बयान पर बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने तलब कर लिया। दर्ज एफआईआर से मुताल्लिक बयान लिया जाएगा। I can report as returning officer that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. बरतानवी वज़ीर आज़म की कुर्सी बच गई। पार्टी में बगावत के बावजूद बोरिस जॉनसन एतमाद का वोट लेने में कामयाब। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के हक में 211 और मुखालिफत में 148 वोट आए। कोरोना के दौरान इंडोर पार्टी में शिरकत पर बोरिस जॉनसन को पार्टी में मुखालिफत का सामना था।